कैसे हैं भावी अधिकारी? जैसा कि आप जानते हैं कि 71वीं बीपीएससी का डेट निर्धारित कर दिया गया है कि 10 सितंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाने वाला है। अब यहाँ पर आपको 70 से 80 दिन के आसपास आपके पास समय बचा है। तो अब इसमें सबसे ज़रूरी क्या चीज़ रह जाता है आपको फाइनल सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए? अब जो हो गया सो हो गया, अब फाइनल टच देना है और एग्ज़ाम को क्लियर करना है। इसके लिए आपको रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ 2 चीज़ आपको सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको आप अच्छे से करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आप लोगों में से अ, 3 तरह के लोग हैं। जैसे कि कई लोग हैं कि जो पूरे तरह से प्रो स्टूडेंट है, वो कई बार से पीटी दे रहे हैं। उनका 1-2 बार हुआ है या लगातार पीटी क्लियर होते जा रहा है, वो स्टूडेंट है, वो क्या कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी नए-नए हैं, अभी उनका नोट्स उतना प्रिपेयर नहीं हुआ है, आधा-अधूरा नोट्स है। और एक ऐसा स्टूडेंट है जो अच्छा खासा वैकेंसी देकर ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उनके पास कुछ प्रिपरेशन नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं इस समय में? इसके लिए हम आज बात करेंगे। और वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, कौन से कोचिंग द्वारा जो अभी नोट्स जारी किया जा रहा है या रिवीजन बैच जो शुरू किया गया है, तो वो कौन से ले सकते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। अब जैसे मैं बहुत जितने भी कोचिंग हैं अपना रिवीजन बैच को स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें से जो फेमस जो कुछ हैं संस्थान, उनके द्वारा भी रिवीजन बैच चालू किया गया है, उस पर हम एक नज़र डालेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो प्रो स्टूडेंट हैं, ठीक है? अब उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए कि मेरे जो कंटेंट है, उनके जो कंटेंट बन गए हैं, उनको बार-बार रिवीजन करना। इनसे ये होता है उनका नोट्स जो बन गया है एक बार, तो वो सीमित चीज़ हो गई है, तो उनको नए चीज़ जल्दी नहीं मिल पाता है। तो उनको चाहिए कि एमसीक्यू प्रैक्टिस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस किया जाए। इसके लिए खान सर द्वारा विजेता बैच जो लाया गया है, ये स्पेशली एमसीक्यू बैच पर आधारित है, जिसमें आपको एमसीक्यू कराया जाएगा प्रत्येक चैप्टर वाइज़, जिसमें 1000 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से कराया जाएगा, ठीक है? वैसे ही एडुटेरिया द्वारा भी एक लाया गया है प्रखर बैच, ठीक है? इसमें भी एमसीक्यू बैच है, एमसीक्यू के थ्रू आपके पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। तो ये प्रो बैच स्टूडेंट हैं जो जिनका नोट्स प्रिपेयर हो गया है, वो इस बैच को ले सकते हैं और इसमें अपने से इसको सब्जेक्ट वाइज़ या चैप्टर वाइज़ अपने में नोट्स में इसको जो नए क्वेश्चन है उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? और मैं बता देना चाहता हूँ कि दोनों में कौन अच्छा है, तो इसके लिए दोनों से मैं रूबरू हूँ, ठीक है? एडुटेरिया के जो फैकल्टी है थोड़ा उनका स्टैंडर्ड थोड़ा कम कह सकते हैं अपेक्षाकृत। जो केजीएस के टीचर हैं, जो कि जैसे सुमित शुक्ला हो गए, मंजू सर हो गए, ये सब इन लोग यूपीएससी लेवल का पढ़ाए हुए हैं, तो इनका स्टैंडर्ड अलग है। इसमें नए-नए टीचर इंक्लूड हुए हैं, उनका थोड़ा स्तर कम है। तो आप दोनों में आप इन दो डेमो वीडियो दोनों का अवेलेबल है ऐप पे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन-सा अच्छा है, उसके अपने अनुसार भी ये ले सकते हैं, ठीक है? एक का फ़ी 700-800 रुपया है और इसका 500 है, ठीक है? आप ये ले सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट, ये तो हो गया कि जो प्रो स्टूडेंट है उनके लिए ये है। और वैसे स्टूडेंट जो उनका आधा-अधूरा, ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है सिलेबस, कुछ सब्जेक्ट वो कर पाए हैं, कुछ सब्जेक्ट नहीं कर पाए हैं, वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इसमें आपको आता है ज्ञान बिंदु। ज्ञान बिंदु द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया है बीपीएससी के लिए, जिसमें संजय सर भी इसमें शामिल हैं। और ये लोग बीपीएससी के लिए एक अच्छे कदम उठाए हैं, जिसमें 1000 में ये बैच दे रहे हैं, ठीक है? 1000 में बैच दे रहे हैं, जिसमें संजय सर पढ़ाएँगे, ये रोशन सर पॉलिटी भी पढ़ाएँगे और इसमें संजीव सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि आपको एक प्रॉपर नोट्स दे रहे हैं, ठीक है? और उस नोट्स को डील किया जा रहा है क्लासरूम में, तो इससे ये होगा कि जो पोर्शन आपका कमज़ोर रह गया है, वो इनके नोट्स से लेकर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये टारगेटेड बैच है, तो एक बहुत कम समय में ये फ़ास्ट तरीके से इसमें कवर कराया जाएगा सिलेबस को, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट के पास। और अब ये बात कर रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो पूरी तरह से नए हैं, उनके पास ना नोट्स है, ना अच्छा समझ है और उनको 71वीं बीपीएससी क्रैक करना है, ठीक है? तो वो स्टूडेंट आस्था आईएएस का सहारा ले सकते हैं। आस्था आईएएस द्वारा 10,000 में एक टारगेटेड बैच 71वीं के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, ई-बुक, क्लास नोट्स पीडीएफ और टेस्ट सीरीज जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो होगा क्लास नोट्स हो जाएगा, ठीक है? अभी जो आस्था आईएएस में जो चलाया गया था फाउंडेशन कोर्स, उसका क्लास नोट्स पीडीएफ ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं और वही चीज़ आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट लेकर आप उसमें क्या कर सकते हैं,
उसमें आप उसमें नोट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और हाइलाइट कर सकते हैं, ठीक है? और ये काफ़ी बेसिक लेवल से रहता है, तो आपको इसमें काफ़ी सहूलियत होगी समझने में और आपका एक अच्छा नोट्स भी बन जाएगा। ये थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन जो बिगिनर है और अदर के लिए भी ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है, ठीक है? इसमें टेस्ट शीट भी इंक्लूड है, तो आपको ये 10,000 में आपका एक अच्छा-सा हो जाएगा, ठीक है? इसका नोट्स भी काफ़ी अच्छा रहता है, बीपीएससी के हिसाब से रहता है। ये तो मतलब मैंने ये बात किया आपका जो पटना में अभी या दिल्ली का ये है, तो जो अभी फ़ेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका ये अभी स्कीम है और भी अदर जो भी कोचिंग संस्थान है वो भी अपने स्तर पर अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। मैंने एक विकल्प के रूप में दे दिया, तो इसके माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? अपने रिवीजन को एक नए धार दे सकते हैं, अपने सेल्फ स्टडी से रिवीजन उतना नहीं हो पाता है। अब रहता है कि प्रैक्टिस कैसा किया जाए? प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ के लिए हम बता देना चाहता हूँ कि जो अभी पटना में स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये है कि ज्ञान बिंदु द्वारा फ्री टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। जो एनआईटी के पास उनका सेंटर खुला गया है, वहाँ पर फ्री 71वीं बीपीएससी के लिए ये लॉन्च किया गया है, तो आप वहाँ से जाकर फ्री में ज्ञान बिंदु में आप टेस्ट दे सकते हैं। नहीं तो केजीएस हो गया, चाहे एडुटेरिया हो गया और अदर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, टेस्ट सीरीज़ ये चालू किए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं, उनको अगर संभव हो तो कोचिंग में जाकर अपना टेस्ट सीरीज़ को दें। इससे ये फ़ायदा हुआ क्या, जो एंग्ज़ायटी है, एग्ज़ाम को लेकर डर है, वो ख़त्म होता है। नहीं तो कितना लड़के को ये होता है कि एग्ज़ाम देने गए और वहाँ पर उनको एंग्ज़ायटी हो गया, घबराहट हो गया और तरह-तरह की उनकी समस्या हो जाती है। तो अगर आप अभी से ही एक मतलब 500 हज़ार स्टूडेंट के बीच में अगर टेस्ट देते हैं, तो आपका फ़ियर ख़त्म होगा। तो इसके लिए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा ले सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी हो, वहाँ पर अगर कोई कोचिंग ये टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, तो वहाँ पर ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, तो आप टेलीग्राम से भी बहुत टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट का पीडीएफ जो टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। मेरे टेलीग्राम पर भी बहुत सारे कोचिंग का वहाँ पर दिया गया है पीडीएफ। वहाँ से आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद ओएमआर शीट पर आप क्या करिए कि अपने से घर पे लगाइए टाइमर लगाकर। उसमें टाइमर आप मेंशन कीजिए कि कब से कब मैंने एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ठीक है? और उसमें अपने से फिर उसके सॉल्यूशन से आप मिलान कीजिए कि कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, ठीक है? तो ये आप कर सकते हैं जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने के लिए। अगर आपके पास ऑप्शन है टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने के लिए, तो आप पटना में जॉइन कर सकते हैं। आपको जहाँ अगर फ्री में करना है तो ज्ञान बिंदु के पास चले जाइए और उससे सस्ते में करना है तो केजीएस है और थोड़ा-सा कॉस्टली चाहिए तो एडुटेरिया टेस्ट के लिए काफ़ी फ़ेमस है। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इम्तिहान हो गया और सारे जो परफेक्शन आईएएस हो गया, परम आईएएस हो गया, ये सब पटना में ये करा रहे हैं टेस्ट सीरीज़ करने के लिए। अगर फ्री में आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम से आप ले सकते हैं और आप ये आदत डालिए कि एवरी संडे को आप एक टेस्ट लगाइए, फुल लेंथ आप एक टेस्ट लगाइए और एग्ज़ाम के एक 1 सप्ताह पहले संडे तक भी आप इसको जारी रखिए। इससे ये होता है कि आपका माइंड मेकअप एकदम सेट हो जाता है और जब 1 सप्ताह पहले तक आप फुल लेंथ टेस्ट लगाते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपका माइंड प्रिपेयर रहता है कि हम टेस्ट ही लगा रहे हैं, ठीक है? तो आपको फ़ियर नहीं होता है और अच्छे से आपको उसको टैकल कर पाते हैं, तो आपको एक काफ़ी बेनिफिट होते हैं। नहीं तो जब एंग्ज़ायटी में आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका परफ़ॉर्मेंस घट जाता है। अगर वहीं शांत मन से दीजिएगा तो आपका परफ़ॉर्मेंस बढ़ेगा। तो ये आप टेस्ट सीरीज़ को आप महत्व दीजिए और आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी सहारा ले सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन को अच्छा एक आयाम मिल सके और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और टेस्ट लगाते रहिए। जय हिंद।